श्रद्धा मर्डर केस की जांच इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। तमाम एंगल से जांच की जा रही है। कई सारे सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर। विकास वालकर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ओवरऑल जो जांच हो रही है, क्या आप और आपका परिवार उससे संतुष्ट है? जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने अच्छी जांच की है अभी तक और उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन में अभी चार्जशीट तैयार होगी, तब आपको सब पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे सबूत दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने इकट्ठा किए हैं, और जो दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई आई थी, कई सारे लोगों के बयान भी उन्होंने दर्ज किए हैं, जिसमें श्रद्धा के कई दोस्त भी हैं, चाहे नाडर हो, चाहे रोड्रिक्स हो या फिर राहुल रॉय, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और आपको लगता है कि जो यहाँ से सबूत मिले हैं, और आरोप आपने किए हैं कि वसई पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया, अगर काम करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी हाँ, वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता था, तो कुछ ज़्यादा सबूत मिल जाते थे। वो शायद अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो शायद काफ़ी नहीं है। तो आगे शायद दिल्ली पुलिस जानकारी ले रहे हैं। आप लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं, आपसे जानकारियाँ शेयर कर रही है दिल्ली पुलिस? नहीं, मुझे तो वैसा ही कहा गया है कि वो चार्जशीट बनने के बाद ही आपको सब जानकारी दी जाएगी। सर, 2019 में जो जानकारी मिली थी कि श्रद्धा वालकर अपना घर छोड़ के चली गई थी, जब घर छोड़ के गई थी, क्या उस दौरान कोई बातचीत आपकी या आपके परिवार की हुई? आपने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने क्या जवाब दिया था? जी, मैंने तो रोकने की बहुत कोशिश की। तब उसने कहा था कि नहीं, मुझे उसके साथ ही रहना है। मैं एक दूसरे जगह पे फ्लैट लिया हूँ, वहाँ पे रेंट पे रहने वाली हूँ। और वो वैसे ही चली गई फिर। तो क्या उस दौरान आफताब का प्रभाव श्रद्धा के ऊपर दिख रहा था, क्योंकि वो परिवार की बात नहीं मान रही थी? जी हाँ, वो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि वो परिवार का कुछ न मान के वो सिर्फ वो आफताब की सुन रही थी। ऐसी क्या वजह थी? क्या आफताब ने कोई प्रेशर वगैरह बना रखा था, या वो क्या कह रही थी आपको, अगर कुछ याद हो तो? नहीं, वो मैं जब भी कुछ कहने जाता तो उसका उल्टा ही जवाब देने लगी थी। तब मुझे ऐसा ही लगा कि वो पूरा हमारे खिलाफ भड़काया होगा। ओके। सर, जिस तरह से आपको पता चला कि आपके श्रद्धा के दोस्त ने आपको जानकारी दी कि इस तरह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, मुझे तो काफ़ी टाइम से मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है, कैसी है। तब उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर ने मुझे बताया कि पिछले दो ढाई महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो आप ज़रा कोशिश कीजिए कहाँ है। तो उसके बाद आपने क्या क्या कदम उठाए, कहाँ कहाँ गए आप, और क्या क्या आपको झेलना पड़ा इस दौरान? जी, मैंने तो पहले उसके जो वसई में जो फ्रेंड्स हैं उनको जाके मिला और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मुझे जानकारी नहीं मिली। तो मैंने फिर यही तय किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर लूँ। पुलिस कंप्लेन, आपने आरोप भी लगाए कि वसई पुलिस ने आपकी कंप्लेन नहीं ली, आपके कंप्लेन को लेकर लापरवाही बरते और आपको डीसीपी को अप्रोच करना पड़ा, तब जाके आपका केस दर्ज हुआ। जी, सही में जब मैं उनसे जाके मिला वसई पुलिस, तो उन्होंने यही पूछा कि वो श्रद्धा कहाँ से लापता हुई। तो तब मुझे जब लक्ष्मण नाडर ने कहा था कि वो शायद दिल्ली गई है और दिल्ली से लापता हुई होगी, तब मैंने वैसे ही पुलिस को कहा। तो फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि अगर दिल्ली से गई है तो वही जाके कंप्लेंट कर लो। तो मैंने कहा क्यों, यहाँ क्यों नहीं ले सकते हैं, आप यहीं से कर लो। तो मुझे तब काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं डीसीपी के पास गए और वहाँ फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट ले ली और कार्रवाई शुरू की। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देर हुई थोड़ी सी? अगर तो देर नहीं होती तो आज दिल्ली पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके बॉडी के पार्ट्स को ढूंढने के लिए? जी हाँ, जब मैंने कंप्लेंट भी लेने के बाद भी शायद कुछ 1-1.25 महीना लग गया, फिर भी उनको पूरी जानकारी नहीं मिली। तो वो जो 1-1.25 महीना के दरमियान उसने क्या किया होगा पता नहीं, लेकिन वो यहाँ आने के बाद भी उसको काफ़ी टाइम मिला और शायद उसके वजह से वो सबूत मिटा पाया। जब 9 नवंबर और 10 नवंबर को आप
आपको क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉल आया था कि आप दिल्ली आ जाइए और जो आरोपी जिसके ऊपर आप सस्पेक्टिंग कर रहे थे आफ्ताब के ऊपर, उसको पकड़ लिया है? और जब वहाँ पे गए तो क्या आफ्ताब आपके सामने किस तरह की बात कर रहा था, क्या बता रहा था? नहीं, मैं जब वसई पुलिस ने मुझे बताया कि ये शायद हम लोग दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंप्लेंट, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ कंप्लेंट करिए कर। तो वहाँ जाके उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, वसई पुलिस ने, और मुझे बताया गया कि आप तुरंत वहाँ से दिल्ली आ जाइए। तब मुझे लगा कि शायद वो कुछ वहाँ पे ढूंढ पाए होंगे, तो तभी मुझे बुलाया। तो मैंने वैसे ही फिर दूसरे दिन मैं दिल्ली चला गया। तो जब आप दिल्ली गए तो क्या आफ्ताब आपके सामने बैठा हुआ था और उसने क्या ये कबूला कि हाँ उसने श्रद्धा को मार दिया है? जी जी, मैं जब दिल्ली गया तब दिल्ली पुलिस ने मुझे वही पूछा, और जो स्टेटमेंट लेना था वो लेने के बाद उन्होंने मेरे सामने आफ्ताब को खड़ा किया और उन्होंने फिर कहा कि बताओ आप श्रद्धा कहाँ है, क्या किया तुमने? तब उसने ऐसा ही जवाब दिया कि श्रद्धा इज़ नो मोर, आई एम सॉरी। तो मतलब आपके सामने उसने ये कबूलनामा किया कि श्रद्धा को उसने मार दिया है? जी जी, उसने ऐसे ही बताया कि मैंने श्रद्धा को मार दिया है करके। उसने ये भी कहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उसने इस लैंग्वेज में कहा कि सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैंने श्रद्धा को मार दिया है। जी हाँ, ऐसे ही बोला उसने कि सॉरी अंकल, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने ऐसे श्रद्धा को मार दिया है करके। लेकिन उसके चेहरे पे कुछ ऐसा दिख रहा था कि उसको अपने करने का पश्चाताप था, वो उसको रिग्रेट हो रहा था, ऐसा कुछ दिख रहा था उसके चेहरे पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो वैसे ही नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे नॉर्मल बातें करते हैं। तो जब श्रद्धा घर छोड़ के गई सर, तो क्या उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई थी उससे कभी? क्या फ़ोन पे कभी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उससे बातचीत हो सके, वो कहाँ है? जी, मैं मतलब वो श्रद्धा घर छोड़ने के बाद मैं कुछ महीने तक मैं उसे कॉल करता था, लेकिन उसका जवाब आता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इस जगह पे हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ आफ्ताब भी है। इतना ही जवाब आता था। इतना ही जवाब? कितनी बार बात हुई होगी आपकी? तकरीबन 5-6 बार बात की होगी। मतलब कभी लोकेशन आपको बताया कि कहाँ है क्या नहीं? जी हाँ, तब उसने बताया कि मैं बेंगलोर में हूँ और मैं वहाँ पे एक रेंट पे फ्लैट लिया हूँ और वहाँ रहती हूँ। मतलब उसने दिल्ली के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। आफ्ताब से कभी आपकी बातचीत हुई? नहीं नहीं, मेरी तब तक कभी बात नहीं होती थी। आफ्ताब को जब मैंने मिसिंग कंप्लेंट के बारे में यहाँ पे पुलिस से बात की, तभी उन्होंने उसको बुलाया और फिर उसके आने के बाद मैं उसके साथ बातचीत हुई। तो क्या बातचीत में उसने क्या बताया आपको, क्योंकि वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन वो आया था तब आप वहाँ पे थे? जी हाँ, नहीं, एक दिन पहले वो मेरे घर पे मिलने के लिए आया, लेकिन घर में नहीं आया, वो बाहर ही हम लोग मिले। और तभी मैंने पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि वो तो चली गई, मुझे पता नहीं है, हमारा अभी काफ़ी टाइम से ब्रेकअप हुआ है। तो मैंने वही पूछा कि कब से गई है, तो बोलता है मई से गई है। तो फिर मैं सितंबर में उसको यही पूछ रहा था, तो इतने 2-3 महीने से फिर क्यों नहीं बताया, किसको क्यों नहीं बताया, हमारे रिलेटिव्स को या मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने ऐसे ही उड़ते उड़ते जवाब दिया कि नहीं, मैं क्यों किसी को बताऊं, वो खुद चली गई है तो मैं क्या करूं उसके लिए। मतलब जब वसई पुलिस ने उसको पूछताछ के बुलाया, उससे पहले आपके घर पे आया था वो? जी जी, वो मतलब आपसे मिला था? मुझसे मिला था पहले वो। वसई पुलिस नहीं बोले कि आप पहले बाहर मिल लो और फिर तय करो कि क्या करना है। ओके, वसई पुलिस ने बोला था? जी जी। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई 2 बार वसई पुलिस ने उसको बुलाया, एक 23 अक्टूबर को और 3 नवंबर को, 2 बार उसको बुलाया, तो क्या इस दौरान आप वहाँ पे थे और क्या पूछताछ में बता रहा था, कुछ जानकारी आपको मिली? जी, मैं जब उसके साथ बैठा था तब उसने वही बताया कि नहीं, श्रद्धा कहीं छोड़ के चली गई है, मुझे पता नहीं है और हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है। तो
कुछ चीज़ें ऐसी थी कि शायद वो मेरे सामने नहीं बता पाया। तो वसई पुलिस ने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए। उसके बाद उनकी क्या बातचीत हुई मुझे पता नहीं। मतलब आपसे मिलने के बाद भी वो चीज़ें छुपा रहा था? जी हाँ, वो कुछ चीज़ें छुपा रहा था और मुझे कुछ पता नहीं है। और वसई पुलिस ने भी मुझे कुछ बताया नहीं कि वो क्या बताया है करके। जब आप उससे मिले तो उसके चेहरे पे क्या कुछ दिख रहा था कि उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है, आपकी बेटी को मार दिया है? जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है और ये कुछ तो गलत किया है। ऐसा मैंने वसई पुलिस को भी बताया कि आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। उसके घर वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट किया कि आप उनका भी स्टेटमेंट लीजिए, लेकिन उन्होंने शायद नहीं लिया था उस वक्त। जब श्रद्धा गायब हुई तब क्या आप उसके परिवार से भी उसकी जानकारी लेने के लिए गए थे? जी, एक बार मैं उसके घर पे गया था। मुझे कुछ पता नहीं तभी कि क्या क्या हुआ है। तब उसकी शायद माँ थी। तब उसने जवाब दिया कि श्रद्धा एक बार मुझे मिलने आई थी, शायद जून में आई थी, ऐसा बोली वो। और तब मुझे यही बताया कि मैं अभी शायद ब्रेकअप करके कहीं दूसरी जगह जाऊंगी, ऐसा बोल के कहा कि मुझे पता नहीं, ऐसे बताया मुझे। सर, दिसंबर 2020 में श्रद्धा अस्पताल में भी एडमिट हुई थी। उसे काफ़ी पीटा गया था, कई सारे निशान भी चेहरे पर उसके थे। उसने पुलिस में कंप्लेन भी की थी, लिखित शिकायत दी थी तुलनी पुलिस स्टेशन में। लेकिन पुलिस का कहना है कि 26 दिन बाद उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी, यह कहते हुए कि उसके माता पिता का दबाव था। जी, वही मुझे लग रहा है कि अगर वो 23 नवंबर को 2020 में अगर कंप्लेंट की है तो 25-26 दिन पुलिस ने क्या किया। उन्होंने अगर माता पिता को बुलाया था, इन्फॉर्म किया था, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया और मुझे क्यों नहीं ये सारी बातें बताई। तो मुझे यही कहना है कि अगर 25 दिन में वो वापस ले रही है तो उसका कुछ क्या रीज़न है वो मुझे बताना चाहिए। श्रद्धा की जब इस तरह की मारपीट होती थी उसके साथ, तो क्या आपको कभी उसने फ़ोन किया कि मेरे साथ इस तरह से चीज़ें हो रही और मैं वापस आना चाहती हूँ, कोई ऐसा जिक्र किया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा बताया नहीं उसने। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अगर इतना डिसीजन लिया है कंप्लेंट करने का, तो शायद वो वापस आना चाहती थी मेरे साथ। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि आफ्ताब के जो माता पिता हैं उनको पूरी जानकारी थी, उसके बाद भी उन्होंने आपको नहीं बताया और लगातार चीज़ें छुपाते रहे? जी हाँ, मैंने वही कोशिश की कि उनको आपको क्या मालूम है वो ज़रा बताइए। तो अभी भी वो जब भी मुझे मिले यहाँ कंप्लेंट करने के बाद, तभी भी उन्होंने यही कहा कि उनका शायद ब्रेकअप हुआ है तो हम लोग ढूंढ लेंगे। उनको शायद ये सब जानकारी थी, क्योंकि जब वो कंप्लेंट हुई थी तुलिंज पुलिस स्टेशन, तब उनको इतना सारा कुछ मालूम होके भी मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने भी। मतलब आपने जब कंप्लेन की पुलिस में तब भी आपसे वो मुलाकात करते रहे, फिर भी नहीं बताया? जी जी, वहाँ उसके पिताजी भी आए थे, तभी मैंने भी पूछा कि आपको कुछ जानकारी है, तभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो शायद चली गई, कहा हम लोग ढूंढने में कोशिश करेंगे। तो कंप्लेन करने के बाद कितनी बार आपकी मुलाकात हुई आफ्ताब के परिवार से? करीबन दो बार हुई होगी। 2 बार? कहाँ पर मुलाकात हुई, बाहर? जी, पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के बाहर। तो आप जानकारी ये भी सामने आई थी कि आप जो है रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन उनके परिवार की तरफ से मना कर दिया गया था, ऐसी जानकारी पुलिस की तरफ से आ रही थी और जानकारी मिल रही थी? नहीं, ऐसे कभी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं उसके पहले और उनसे मिला ही नहीं। जब मेरी मिसिंग कंप्लेंट हुई तभी मेरी उनसे बातचीत हुई। आपने काफ़ी गंभीर आरोप मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर और तुलिंज पुलिस स्टेशन पर लगाए हैं। सरकार ने जांच के भी आदेश दिए हैं, डीसीपी सुहास बावचे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लापरवाही की? अगर तुलिंज पुलिस स्टेशन समय पर कदम उठा लेता तो आपकी बेटी आपके साथ होती? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर वो तब कार्रवाई होती तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती, मेरे साथ होती थी। इसके लिए उसकी जानकारी, मतलब वो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको ये भी लगता है कि 3 नवंबर के बाद जब आफ्ताब के परिवार ने सामान शिफ्ट किया दहीसर इलाके में एक घर लेकर, तभी भी पुलिस को ये जाग जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये मिला हुआ है? जी, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ये अगर जब दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की तब तुरंत वो कैसे गए वहाँ, इसका मतलब उनको सब कुछ मालूम था, यही साबित होता है।
तो क्या आपके जो श्रद्धा के दोस्त थे जो उसको अस्पताल लेके गए, फिर पुलिस स्टेशन लेके गए, उन्होंने कभी आपको कुछ जानकारी नहीं दी कि श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, कभी नहीं बताया मुझे। एक आखिरी सवाल सर कि अब आपकी मांग क्या है, क्योंकि आफ्ताब तो गिरफ्तार हो चुका है, दिल्ली पुलिस लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अब मांग क्या है, क्या सज़ा आफ्ताब को होनी चाहिए? जी, ये सबसे पहले तो ये केस फास्ट ट्रैक में होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं? जी जी, उनकी भी इंक्वायरी करके जो भी उनको सज़ा होनी चाहिए वो उनको भी देनी चाहिए। श्रद्धा जब यहाँ रहती तब कभी आफ्ताब आया था क्या, घर पे आपके आता था कभी, या बाहर आपने कभी देखा हो उसको? जी, जब वो श्रद्धा जब छोड़ के गई उसके बाद मेरे पत्नी का जब देहांत हुआ तब वो 2-3 बार घर पे आया था। तब बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन सामने आया था वो मेरे। मतलब घर पे आया था या सामने आया था? या मैं घर पे ही आया था वो। पर श्रद्धा ने कुछ बताया था कि ये कौन है आफ्ताब, क्या है उसका रिलेशन, कुछ ऐसा बताया था, आपको जानकारी दी थी? जी हाँ, उसने बताया है और मैंने पूछा भी कि ये कौन है, तो उसने बोला कि ये मेरा फ्रेंड है और हम लोग साथ में रहते हैं। तो आपने विरोध किया था इसका? जी हाँ, मैंने तो विरोध ही किया था, उसको बोला था ऐसे मत करो, हम लोग साथ रहेंगे और तुम्हारी अच्छे जगह पे शादी करेंगे। तो जाहिर तौर पर विकास वालकर जी कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जिसमें पहली बात ये कि जब आफ्ताब को मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके पहले आफ्ताब बाकायदा विकास वालकर जी से मिला था। उस दौरान भी उसने ये बात नहीं बताई कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। दूसरी बात ये कि जब श्रद्धा की मां का देहांत हुआ उस दौरान भी आफ्ताब श्रद्धा के साथ घर पे आया था और पिता को श्रद्धा ने बताया भी था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह की ये दोस्ती है उस दोस्ती इस तरह से उसका अंजाम होगा। श्रद्धा को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में, ख़ासतौर पर दिल्ली में जब ये लोग गए उस दौरान जो जानकारी सामने आई कि 18 मई को दोनों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद आफ्ताब ने उसकी हत्या की, उसके बाद बाकायदा उसके बॉडी के कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उसे ठिकाने भी लगाने लगा। और वसई पुलिस ने जब उसको पूछताछ के लिए कॉल किया तो उस दौरान मुंबई आने से पहले वो तमाम टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए तेज़ी से काम करने लगा था। तो ऐसे में अब फिलहाल पिता की मांग ये है कि आफ्ताब को जल्द से जल्द फांसी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलाया जाए और जो आफ्ताब के पिता हैं, परिवार हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी थी। मुलाकात भी कई बार पिता से हुई आफ्ताब के, विकास वालकर जी की, लेकिन वो लगातार चीज़ों को छुपाते रहे और यही कहते रहे कि श्रद्धा आफ्ताब को छोड़कर चली गई है, उसे ढूंढ लिया जाएगा। कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।